बहुत जगहों पे क्लाउड सीडिंग एज एन एक्सपेरिमेंट किया गया है, लगभग 30 से ज्यादा देशों में हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग कभी भी वायु प्रदूषण को लेकर के नहीं हुआ है। बीजिंग में एक बार इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन एक ट्रायल के बाद वहां भी रोक दिया गया। अगर आप देखें तो ये एक स्टॉप गैप, एक इमरजेंसी सोल्यूशन के तहत माना जा सकता है अगर कि आर्टिफिशियल रेन सक्सेसफुल हो तो। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह के बजट्स एलोकेट किए गए, लगभग 3 करोड़ जो है ट्रायल के लिए ही, और वो अगर हम आईआईटी कानपुर के अपने रिपोर्ट्स को देखें तो कहता है कि 1 लाख रुपए पर स्क्वायर किलोमीटर एक बारिश का खर्चा है, एक कृत्रिम बारिश का खर्चा है, जिसकी भी सक्सेस रेट जो है आपने देखा कि 3 ट्रायल्स हुए हैं, 15 से 20% मॉइस्चर कंटेंट था बादलों में, और जिसके कारण जो है आशा थी कि बारिश होगी, क्योंकि वो 15 से 20% जो मॉइस्चर कंटेंट है वो तो उन साइंटिस्ट को भी पता था। उसके बावजूद जब वो फेल हुआ है क्लाउड सीडिंग या फिर क्लाउड सीडिंग कन्वर्टिंग इनटू आर्टिफिशियल रेन, तब जाके कहा जा रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट शायद 50% होता तो बारिश हो जाती। सबसे पहले तो क्लाउड सीडिंग एज अ कॉन्सेप्ट फेल सक्सेसफुल नहीं है। विडंबना यह है कि दिल्ली की का जो एयर क्वालिटी है लगभग 150 दिन से ज्यादा पुअर, वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी में रहता है। वो तो हम गवर्नमेंट मॉनिटर्स के ऊपर विश्वास करें तो, वैसे तो गवर्नमेंट मॉनिटर्स जो है आधे जगह बंद है और आधे जगह उन पे पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि पता नहीं चल पाए कि असल में प्रदूषण के लेवल्स क्या है। अगर हम इन तीनों चीजों को भी देखें कि कृत्रिम बारिश एक सोल्यूशन हो सकता है क्या कि अगर हम 1500 स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली के क्षेत्र में डालें, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो सक्सेस रेट ऑफ क्लाउड सीडिंग, इस पर क्लाउड सीडिंग का एयर पोल्यूशन के ऊपर इम्पैक्ट और रेपिटेटिव यूज ऑफ सिल्वर आयोडाइन और सोडियम क्लोराइड जो है उसका इम्पैक्ट, जो आईटी कानपुर के भी प्रोफेसर्स कर रहे हैं कि उनका एक तो इम्पैक्ट है इकोलॉजी पे, लार्जली सॉइल और वाटर बॉडीज के ऊपर उसका एक जमाव रह जाएगा अगर हम बार बार इस चीज का प्रयोग करें, क्योंकि हम केमिकल से केमिकल को काटने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट जो है वो ब्रीदिंग, स्किन और आई हेल्थ पे भी पड़ने वाला है।